हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट यूनिट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुरू किए थे, जिसके अंदर हम छोटे छोटे से टॉपिक जैसे एरर का मतलब क्या होता है, हमसे कहाँ पे एरर हो सकती है, हमारे ट्रायल बैलेंस का रोल क्या होता है और हमारी एरर कितने प्रकार की होती हैं, और इन सब के बाद हम एरर्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अब इस वीडियो में सर हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे करें। मतलब यदि हमसे हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान कोई एरर हो जाती है तो उसे हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ठीक है सर। बेटा आप लोग मेरी बात थोड़ा सा सुनिएगा कि सपोज कि यदि हमसे कोई एरर हो जाती है, ठीक है, यदि हमसे कोई एरर हो जाती है तो उस एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। पहली बात तो क्या, हम उसकी कटिंग नहीं करेंगे, मतलब हम उसे काटेंगे नहीं। या दूसरी बात क्या, हम उसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। सर फिर हम एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। बेटा हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे बाई पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैसे? बाई पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है? सर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री का क्या मतलब होता है, बताता हूं बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है। रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है आपकी जर्नल एंट्री। ठीक है, कैसी जर्नल एंट्री? जो आपने पास की है किस चीज के लिए, अपनी एरर को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या अपनी एरर को करेक्ट करने के लिए आप जो जर्नल एंट्री पास करोगे उस जर्नल एंट्री को अपन बोलते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, अभी आप लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि यदि कोई एरर होती है, ठीक है, तो उसे रेक्टिफाई करने का क्या तरीका होगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज। कौन सा स्टेज? एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड। मतलब क्या एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एट वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। तो किस एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, देयर आर मेनली 3 स्टेजेस। ठीक है, ऐसे केवल 3 स्टेजेस हैं जहां पे एरर्स डिटेक्ट की जा सकती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला स्टेज क्या है, एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। उसमें जो सबसे पहला स्टेज है वो क्या है कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या, आपने कोई एरर कर रखी थी, ठीक है सर, हमसे कोई एरर हो गई थी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग वर्क, ठीक है, और वो एरर आपको डिटेक्ट हो जाती है कब, आपके ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। तो उस एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या सर, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं हुई। ठीक है सर, लेट्स से कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आप कोई एरर डिटेक्ट करते हो। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स क्या करते हो, आप कोई एरर डिटेक्ट करते हो। तो उस एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है आपका थर्ड स्टेज क्या है आपका कि सर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, हमें कोई एरर नहीं मिली। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए, हमें कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुई। लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमें डिटेक्ट हो रही है क्या, आपको एरर डिटेक्ट हो रही है कब, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको क्या कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एरर डिटेक्ट हो रही है क्या, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एरर डिटेक्ट हो रही है? यस सर, अपन कह सकते हैं। मतलब मेरी बात आप लोग समझिएगा क्या, एक बार फिर से सुनिएगा कि जो आपकी एरर्स है ना, दे कैन बी डिटेक्टेड एट वेरियस स्टेजेस। और वो वेरियस स्टेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, दूसरा क्या आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, और तीसरा क्या है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, मतलब कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। अब क्या, अब एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच दे आर डिटेक्टेड। मतलब सर क्या हर स्टेज पे एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका अलग अलग होगा। यस सर, हर स्टेज पे एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका अलग अलग होगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक एक करके सीखेंगे कि यदि कोई एरर मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होती है तो मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मगर फाइनल अकाउंट्स के बनाने के पहले डिटेक्ट होती है तो मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा, या कि फिर क्या फाइनल अकाउंट बनाने के बाद मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में डिटेक्ट होती है तो फिर मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन उसके पहले बेटा एक बार अपन रीड कर लेते हैं कि यहां तक हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या लिखा हुआ है, एरर्स शुड नेवर बी करेक्टेड बाय कटिंग और ओवरराइटिंग। ना हम उसको काटेंगे ना हम उसके ऊपर ओवरराइटिंग करेंगे। ठीक है, दे शुड बी करेक्टेड कैसे, बाय पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, अ रेक्टिफिकेशन एंट्री मींस एन एंट्री पास्ड किस चीज के लिए, टू करेक्ट एरर इन अकाउंटिंग। हमने जो गलती कर रखी है उसको सुधारने के लिए हम जो एंट्री पास करेंगे उस एंट्री को अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। ठीक है, एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एट 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस कौन कौन से, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो उसके बाद क्या आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और फिर क्या है आफ्टर फाइनल अकाउंट मतलब कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। अब अपन लोग क्या सीखेंगे, अब अपन लोग सीखेंगे सर यदि हमसे एरर डिटेक्ट होती है कब एरर्स हम डिटेक्ट करते हैं कब, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो सर अपन क्या करेंगे।
अब अपन लोग पढ़ेंगे क्या कि यदि अपन से एरर डिटेक्ट होती है कब, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो अपन उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले आप लोग मेरी बात समझिएगा कि यदि आप कोई एरर डिटेक्ट करते हो कब, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो उसको रेक्टिफाई करने के दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन है मतलब दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है कि पहला तो क्या, पहला आप रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज कर लो। क्या, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज कर लो किस चीज के लिए, एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, दूसरा है कि आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप कोई एरर डिटेक्ट करते हो कब, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे। उसके भी दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो है रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करके, दूसरा होता है क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके। सर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री तो हमें पता है, पर ये रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसे थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है बेटा, हम समझते हैं क्या, हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमसे कोई एरर डिटेक्ट होती है कब, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे यूजिंग द रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अपन क्या सीख रहे हैं, अपन सीखेंगे थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के बारे में। बेटा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, मेरी बात को समझिएगा। क्या, हमारी अकाउंटिंग में कभी कभी ऐसी एरर्स भी होती हैं जो केवल वन साइड ऑफ द अकाउंट को इंपैक्ट करें, मतलब किसी एक अकाउंट के एक साइड को ही इंपैक्ट करें, मतलब किसी एक अकाउंट को ही इंपैक्ट करें। ठीक है, इन दैट केस यू कैन नॉट पास अ कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो अपन क्या करेंगे, उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे यूजिंग द रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वन अकाउंट को इंपैक्ट करें। ठीक है, उस एरर को अपन कैसे रेक्टिफाई करेंगे सर, उस एरर को अपन रेक्टिफाई करेंगे यूजिंग द रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। ठीक है, या कि फिर कोई ऐसी एरर भी हो सकती है जो कि एक से ज्यादा अकाउंट को इंपैक्ट तो कर रही है, मगर उसकी बट क्या, कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या कि कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। तब आप क्या करोगे, तब आपको रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अपन रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट कैसे पास करते हैं। लेकिन उसके पहले यहां तक अपन एक बार अपने नोट से रीड कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, एरर्स डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, उसमें भी क्या, एरर्स आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट या फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, एरर्स रेक्टिफाइड थ्रू रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, ये क्या बोलता है, दीज आर सम एरर्स व्हिच अफेक्ट वन साइड ऑफ एन अकाउंट और व्हिच अफेक्ट मोर देन वन अकाउंट। ठीक है, in such a way that it is not possible to pass complete rectification entry. ठीक है, in that case हम क्या करेंगे, these errors can be corrected by making rectification statement in the appropriate side of the concerned account. अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को rectification statement पास करके उस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब अपन क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं जिनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा, सबसे पहला एग्जांपल हमारा कि हमारी सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडरकास्ट बाय 200। सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडरकास्ट बाय 200। आप लोग मेरे को बताइएगा, अपन सब्सिडरी बुक्स में पढ़ के आए थे क्या, एक सेल्स बुक के बारे में कि सेल्स बुक क्या होती है, कैसे प्रिपेयर होती है। तो सेल्स बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सारी क्रेडिट सेल्स फॉर अ पीरियड अपन रिकॉर्ड करते हैं किसमें, सेल्स बुक में, वो भी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और मटेरियल। ठीक है, उसको अपन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अपनी सेल्स बुक में। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड अपन क्या करते हैं सर, एट द एंड ऑफ द पीरियड अपन करते हैं सर, सेल्स बुक का टोटल लगाते हैं, और जो भी मेरा टोटल आता है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किधर क्रेडिट करते हैं सर, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, राइट। यस सर, अपन ऐसा ही करते हैं। अभी क्या हो गया हमारे एग्जांपल में, जो अपन ने यहाँ पे टोटल लगाया ना, अपन ने टोटल ही गलत लगा दिया है, मतलब यदि मेरा टोटल होना चाहिए 1000, लेट से मैंने 1000 की टोटल क्रेडिट सेल्स की है, तो मैंने टोटल लगाया 800। मतलब क्या, मैं 200 रुपए से कम टोटल लगा रहा हूं किसका, अपनी सेल्स बुक का। जब मैं 200 रुपए से कम टोटल लगा रहा हूं अपनी सेल्स बुक का, तो मैं अपने सेल्स अकाउंट में भी 200 रुपए से कम सेल्स क्रेडिट करूंगा, राइट। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपन क्या करेंगे, मतलब सेल्स अकाउंट में
भी अपन 200 रुपए से कम सेल्स क्रेडिट करेंगे। जब अपन 200 रुपए से कम सेल्स क्रेडिट करेंगे, 200 रुपए से कम सेल्स क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट में, तो हमारी सेल्स क्या हो जाएगी, अंडर कास्ट हो जाएगी। तो इस एरर को करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा सर, क्या यहाँ पे कोई जनरल एंट्री पॉसिबल है? नहीं है सर, पॉसिबल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ट्रायल बैलेंस के पहले एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं, और वो भी एरर मेरी वन साइड ऑफ द अकाउंट को ही, वन साइड ऑफ वन अकाउंट को ही, एक अकाउंट को ही इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पे मारेंगे क्या, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। सर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट अपन क्या मारेंगे बेटा, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट अपन मारेंगे किधर, क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट क्या मारेंगे, बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक फॉर नवंबर, कितने हैं सर, 200 रुपीज़, 200। ये हो गया क्या हमारा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अभी अपन दूसरा आइटम देखते हैं। दूसरा आइटम क्या है सर, कि डिस्काउंट अलाउड किसको, टू रमेश, कितना, ₹10 नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट, हाउएवर करेक्टली रिटर्न इन द कैश बुक, हाउएवर करेक्टली रिटर्न इन द कैश बुक। अभी आप लोग मेरे को ये बताइएगा, अभी आप लोग थोड़ा सा मेरे को ये बताइएगा, आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, हमारा आइटम क्या है, हमारा आइटम कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउ किया था रमेश को। आपने डिस्काउंट अलाउ किया, किसको किया होगा, डेटर की क्रेडिटर। सर डेटर को किए होंगे ना, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्काउंट अलाउ तो अपन डेटर को करते ताकि डेटर अपने को जल्दी पैसा दे दे। क्या इसका मतलब ये है कि रमेश मेरा डेटर है, रमेश इज माई डेटर? यस सर, इसका मतलब ये हुआ कि रमेश आपका डेटर है। ठीक है, आपने क्या किया, रमेश को 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, जिसकी पोस्टिंग आपने उसके अकाउंट में नहीं की, मगर आपने कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्ड किया। मतलब क्या रमेश आपको पेमेंट किया होगा, यस सर, तभी आप उसको डिस्काउंट अलाउ किए हो। मतलब रमेश से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हुआ होगा। लेट्स से कि रमेश से मेरे को लेना था 100, ठीक है, 100 रुपीज रिसीवेबल था रमेश से। ठीक है, रमेश दे नहीं रहा था, तो मैं क्या किया, उसको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। यस सर, मैंने उसको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, और 90 रुपीज का उसने मेरे को क्या कर दिया, कैश में पेमेंट कर दिया। राइट है, अभी 90 रुपीज का उसने मेरे को कैश में पेमेंट किया, तो क्या मैं सर इस एंट्री को सर मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा? यस सर, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश बुक में अपन क्या सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मेरे को डिस्काउंट भी दिया है, यस सर, तो मैं डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करूंगा। किधर साइड रिकॉर्ड करोगे सर, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? सर मेरे को पैसा मिल रहा है ना, तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। कैश कॉलम में 90 रुपीज डाल दूंगा, डिस्काउंट कॉलम में 10 रुपीज डाल दूंगा। यस सर, ये आपने सही कर रखा है, ये आपने सही कर रखा है, ये आपका क्वेश्चन ही कह रहा है हाउएवर करेक्टली रिटर्न इन द कैश बुक। ठीक है, जब आपने कैश बुक में सही लिखा है, मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या करोगे, डिस्काउंट कॉलम का टोटल करते हैं। राइट, डिस्काउंट कॉलम का टोटल करते हैं अपन कैश बुक में, पिछली यूनिट में पढ़ के आए हैं। फिर उस टोटल को अपन क्या करते हैं, डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। कहां पे करेंगे सर, डिस्काउंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, राइट सर, एक पोस्टिंग तो मेरी ये हो गई। दूसरा क्या, कैश में मैंने कैश अकाउंट की पोस्टिंग तो ऑलरेडी कर रखी है। अभी सर रमेश का अकाउंट है जिसमें 100 रुपए का रिसीवेबल आ रहा था, क्या उसमें भी मैं पोस्टिंग करूंगा? यस सर, उसमें भी मैं पोस्टिंग करूंगा। उसमें सर रमेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में मैं एक तो लिख दूंगा क्या, बाई कैश, राइट सर, 90 रुपीज का, और लिख दूंगा बाई डिस्काउंट, राइट सर, 10 रुपीज का। मगर क्या हुआ सर, क्या हुआ, आपने गलती क्या कर रखी है, कि आपने ये 10 रुपए की पोस्टिंग रमेश के अकाउंट में नहीं की है। ये 90 रुपीज की पोस्टिंग तो की है आपने, पर ये 10 रुपए की पोस्टिंग नहीं की है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा, आज की डेट में रमेश से 10 रुपए रिसीवेबल आ रहा, जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उसको 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया था। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सर केवल एक ही अकाउंट में गलती हो रही है, रमेश के अकाउंट में, बाकी डिस्काउंट अकाउंट में सही पोस्टिंग हुई है। क्यों? क्योंकि कैश बुक में सही एंट्री हुई है। ठीक है सर, और कैश बुक में तो सही पोस्टिंग हुई ही है, हमारा क्वेश्चन ही कह रहा, तो कैश अकाउंट तो सही हिट हुआ होगा। यस सर, मतलब गलती अपने से हुई है केवल और केवल रमेश के अकाउंट में। ठीक है, तो अपन इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे सर, बाई पासिंग रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। किधर साइड पास करोगे भाई, रमेश अकाउंट के डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड पास करेंगे ना, क्रेडिट साइड क्या पास करेंगे, क्रेडिट साइड सर अपन पास करेंगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट। कितना, ₹10। ठीक है, किधर करेंगे सर, किधर करेंगे, क्रेडिट साइड
किसमें? रमेश के अकाउंट में। ये था हमारा क्या दूसरा आइटम। अब अपन देखते हैं कि हमारा थर्ड आइटम क्या है। थर्ड आइटम कह रहा है सर, हमारा थर्ड आइटम कह रहा है कि ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम राम रॉन्गली डेबिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड, कैश बुक इज करेक्ट। ठीक है, आपको क्या 200 रुपए मिल रहे हैं राम से, आप इसकी क्या जनरल एंट्री पास करते? सर मैं जनरल एंट्री इसकी पास करता क्या? कैश अकाउंट डेबिट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, ये क्यों करते सर? बिकॉज कैश क्या है आपका? कैश क्या है आपका? असेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। एंड राम अकाउंट क्या आपका? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राम इज पेइंग। दैट्स व्हाई अपन राम अकाउंट को क्रेडिट करके कैश अकाउंट को डेबिट करते। ये हमारी जनरल एंट्री होती। ठीक है, और इस जनरल एंट्री को अपन कहाँ रिकॉर्ड करते? जर्नल में करते? नहीं सर, कैश बुक में करते। कैश बुक में करते, इसका मतलब क्या? मेरा कैश अकाउंट में रिकॉर्डिंग भी हो गई सर, प्लस लेजर पोस्टिंग भी हो गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था? राम अकाउंट में 200 रुपए का क्या करना था? पोस्टिंग करना था, क्रेडिट करना था। लेकिन मैंने क्या किया सर? राम अकाउंट में पोस्टिंग तो की है, आई एग्री कि मैंने पोस्टिंग की है, पर मैंने गलत साइड कर दी, डेबिट साइड कर दी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? डेबिट साइड कर दिया। ठीक है, राम अकाउंट में मैंने डेबिट साइड पोस्टिंग कर दी है। ठीक है, अभी सर आप लोग मेरे को ये बताइएगा, जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था आप उस अकाउंट को डेबिट कर दिए हो। अब आप लोग मेरी बात अच्छे से समझिएगा, दिस इज माय क्रेडिट, दिस इज माय डेबिट। राम अकाउंट को क्रेडिट करना था, राम अकाउंट को क्रेडिट करना था, मतलब जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए उस अकाउंट का आपने डेबिट बैलेंस दिखा दिया। ठीक है, उसको आपने डेबिट बैलेंस दिखा दिया। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? जो आप ये भसड़ मचा रखे हो डेबिट, इसको आप सही करोगे, फिर आप उसके बाद क्रेडिट की एंट्री मारोगे, तब जाके आपका बैलेंस सही होगा। मतलब क्या? आप क्रेडिट साइड रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट तो मारोगे, क्रेडिट साइड रेक्टिफिकेशन तो स्टेटमेंट तो मारोगे, पर कितने अमाउंट से मारोगे? 200 की 400? सर 400 से मारेंगे तब तो मेरी जो पुरानी गलती थी वो सुधरेगी और मेरा नया बैलेंस रिकॉर्ड होगा, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या एंट्री मारेंगे सर? अपन यहाँ पे एंट्री मारेंगे, क्रेडिट साइड एंट्री मारेंगे सर, बाई पोस्ट by posting on wrong side। ₹400। ठीक है, ये हो गया सर मेरा क्या? रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मेरे थर्ड आइटम का। अब अपन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है। हमारा नेक्स्ट आइटम है सर कि हमें ₹50 रिसीव्ड फ्रॉम महेश, ठीक है, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। बहुत सही बोला है, एकदम सिंपल सा आइटम है। क्या? महेश से आपको 50 रुपए मिलने थे, महेश से आपको 50 रुपए मिले, आप एंट्री क्या मारोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, क्योंकि महेश पे कर रहा तो महेश अकाउंट क्रेडिट, और कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। मतलब आप अपनी कैश बुक के डेबिट साइड में, आप अपनी कैश बुक के रिसीट साइड में एंट्री रिकॉर्ड करोगे, राइट। इसमें लिखा हुआ कि एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब आपने कैश बुक में तो एंट्री सही की है, पर आपने क्या किया? महेश के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। क्या? नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब आपने एरर ऑफ ओमिशन कर रखा है। अब इस एरर ऑफ ओमिशन की वजह से कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक ही इफेक्ट हो रहा है सर, महेश का अकाउंट। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे? एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करेंगे। क्या रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करेंगे? बाई कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, यस, बाई ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। बाई ओमिशन ऑफ पोस्टिंग उसके अकाउंट, हाँ ठीक है। अभी क्या? उसके बाद मेरा नेक्स्ट आइटम क्या है कि ₹51 पेड टू मोहन, पोस्टेड एज 15 टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या? मैंने मोहन को क्या किया? मैंने मोहन को पेमेंट किया, कितने का? ₹51 का पेमेंट करना था, ठीक है। मैंने ₹51 का पेमेंट भी किया। मेरी एंट्री क्या बनेगी बेटा? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब 51 से मेरे को मोहन का अकाउंट डेबिट करना था, बट मैंने क्या किया? 15 से डेबिट कर रखा है। क्या किया? 15 से डेबिट कर रखा है। मतलब क्या? मतलब मैंने गलत पोस्टिंग कर रखी है, डेबिट ही गलत कर रखा है। तो मैं इसको सुधारूंगा कैसे? जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट है, उससे मैं और पोस्टिंग कर दूंगा, मतलब मैं क्या कर दूंगा? टू रॉन्ग पोस्टिंग। 51 माइनस 15 कितना हुआ? 36। ये हुआ। अभी इसके बाद आता है क्या? गुड्स सोल्ड टू राम कितने का? फॉर 1000 वॉज रॉन्गली पोस्टेड वेयर
फ्रॉम सेल्स डे बुक टू द डेबिट ऑफ द परचेस अकाउंट। अच्छे से सुनिएगा, क्या बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। अभी आप लोग इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से देखिएगा। ये ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि गुड्स सोल्ड टू राम 1000 वाज रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम सेल्स डे बुक टू द डेबिट ऑफ द परचेस अकाउंट, हाउएवर राम अकाउंट इज डेबिटेड करेक्टली। मतलब क्या आपने राम को सेल्स किया होगा? यस सर, हमने राम को सेल्स की। तो आपने क्या किया होगा? सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग की होगी। यस सर, सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग की। कैसे रिकॉर्ड किया? आपने राम के नाम के सामने किया था 1000 की सेल्स दिखाई। यस सर, तो आपका उस पीरियड का सेल्स कितना हो गया? टोटल सेल्स 1000। अभी इसको जो आपका टोटल हुआ, इसको आपको क्या करना था? क्रेडिट करना था सेल्स अकाउंट में, राइट? क्रेडिट करना था सेल्स अकाउंट में, मगर आपने क्या कर दिया? आपने डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट में। आपने क्या किया? आपने परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे राम अकाउंट डेबिट करना था, आपको जो यहाँ पे राम अकाउंट डेबिट करना था, ये आपने सही किया। क्या किया? ये आपने सही किया। पर यहाँ पे आपने कहाँ पे? यहाँ पे आपने गंदगी मचा दी, ठीक है। ये गंदगी आपने कैसे मचा दी सर? आपको क्या करना था? आपको सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था, मगर आपने परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था, मगर आपने परचेस अकाउंट डेबिट किया। मतलब आपने रिकॉर्डिंग तो की है पर गलत रिकॉर्डिंग की है। मतलब आपने पोस्टिंग भी की है पर गलत पोस्टिंग की है। तो सर ये क्या हो जाएगा? क्या ये मेरा एरर ऑफ कमीशन है? यस सर, ये आपने एरर ऑफ कमीशन कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया सर? एरर ऑफ कमीशन। अभी आप लोग बताइए, यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एरर तो आपने एक ही की है, पर अकाउंट आपके दो इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? एक तो क्या, एक तो आपने परचेज अकाउंट में कर रखा है। पहली बात तो आपको इसको डेबिट ही नहीं करना था। दूसरा आपने सेल्स अकाउंट में कर रखा है। सेल्स अकाउंट में आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी मेरे को सर सेल्स अकाउंट में रिकॉर्डिंग करने के लिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर। परचेज अकाउंट को जो मैंने डेबिट कर रखा है उसको सही करने के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर। क्या इस एरर में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? यस सर। पर क्या इनकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो सकती है? नो सर। क्यों? क्योंकि दोनों अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या आपने कोई ऐसी एंट्री देखी है जहां पे दोनों अकाउंट क्रेडिट हो रहे हों? नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम ही कहता है कि एक डेबिट एक क्रेडिट। मतलब क्या, इधर पे जो एरर हुई है, यहाँ पे जो अपन से एरर हुई है, ठीक है, इस एरर को सर अपन रेक्टिफाई तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू नहीं करेंगे। अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर देते हैं रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास। सबसे पहले अपन करते हैं कहाँ पे? सबसे पहले अपन करते हैं परचेज अकाउंट में। इन परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट में आप क्या करोगे सर? आपने डेबिट कर रखा है तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्रेडिट करोगे बाई रॉन्ग पोस्टिंग। कितना? 1000 रुपीज, ठीक है। ये अब सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे सर? सेल्स अकाउंट में अपन पोस्टिंग करेंगे बाई ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। ये हमारा जो लास्ट आइटम है, लास्ट आइटम क्या है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद 1000 इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बिमल अकाउंट बाई 100, परचेज अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपन ने विनोद से गुड्स परचेज किया, ठीक है। अपन ने क्या किया? अपन ने अपने को जो विनोद के अकाउंट को क्रेडिट करना था 1000 से, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया? बिमल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 100 से, ठीक है। परचेज अकाउंट को हमने सही डेबिट किया है, ठीक है सर। अभी अपन इसका क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे? क्या यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है? यस सर, यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो क्या, एक है हमारा गलत अकाउंट, कौन सा? बिमल का अकाउंट। तो पहले मेरे को उसमें जो मैंने गलती कर रखी है उसको मेरे को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सुधारेंगे सर? बिमल के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रखा हूं पर उसको मेरे को क्रेडिट नहीं करना था, तो मैं क्या करूंगा सर? मैं यहां पे उसको डेबिट कर दूंगा। कैसे? टू रॉन्ग पोस्टिंग। कितना? 100, ठीक है। उसके बाद क्या सर? विनोद के अकाउंट में मैं क्या करूंगा? विनोद के अकाउंट में मैं इसको क्रेडिट करूंगा। कैसे? बाई ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। सर यहाँ पे तो सर दो ट्रांजैक्शन, मतलब क्या,
दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक डेबिट हो रहा है एक और क्रेडिट हो रहा, तो यहाँ पे तो अपन एंट्री पास कर सकते थे, एंट्री पास कर देते बेटा, लेकिन जो रिमेनिंग 900 रुपीज़ है उसको आप कहाँ डालते, क्योंकि आपको क्या, आपको विमल का अकाउंट डेबिट करना था 100 से और विनोद का अकाउंट क्रेडिट करना था 1000 से, मतलब इन शॉर्ट देखें तो कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, अभी हमने जो एक्सरसाइज की है, जो अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे हैं, इन एग्जाम्पल का क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी जितनी भी एरर्स एक से ज़्यादा अकाउंट के इफेक्ट करेंगी, एरर्स इफेक्टिंग 2 अकाउंट्स, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो रेक्टिफाई हो बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, उनके लिए भी अपने को रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना पड़ सकता है। क्या उनके लिए भी अपने को रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्या, ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सीखा कि यदि अपन कोई एरर डिटेक्ट कर रहे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो उस एरर को अपन कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बाय यूजिंग अ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अपने क्वेश्चन बैंक से एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ये हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और स्टडी मटेरियल में एज इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंसीडर किया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक ऑफ रामा एंड कंपनी। क्या कह रहा है कि रामा एंड कंपनी की बुक में, क्वेश्चन कह रहा है कि रामा एंड कंपनी की बुक में कुछ एरर्स दी गई हैं, आप उन्हें कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो अपन एक एक करके सारी एरर्स को रीड करते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि उन्हें हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहला क्या है, द टोटल टू द परचेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। ये कह रहा है कि द टोटल टू द परचेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। ये क्या कह रहा है कि आपके ट्रांजेक्शन हुए होंगे, आपने क्रेडिट परचेस की होगी, उसे आप परचेस बुक में रिकॉर्ड किए होंगे, फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या किए होंगे, परचेस बुक का टोटल किए होंगे और जो भी टोटल आया होगा उसको परचेस अकाउंट में डेबिट किए होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये जो ट्रांजेक्शन कह रहा है, ट्रांजेक्शन का कहना है कि जो आपने परचेस बुक का टोटल लगाया है वो 100 रुपीज शॉर्ट किया है, मतलब आपने 100 रुपीज से टोटल कम लगाया है। अब आप 100 रुपीज से यदि टोटल कम लगाओगे परचेस बुक का, मतलब आपने परचेस अकाउंट में भी 100 रुपीज कम डेबिट किया है, राइट। तो आपको उस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अभी एरर केवल एक अकाउंट को इफेक्ट कर रही, कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रही, परचेज अकाउंट को। तो अपन क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। अपन इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। हमारा पहला रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, हमारा पहला रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या होगा, जैसे कि मैंने आपके साथ ट्रांजैक्शन डिस्कस किया कि आपने परचेस बुक में क्रेडिट परचेस की रिकॉर्डिंग की, टोटल लगाया, 100 रुपीज शॉर्ट लगाया और जितना भी आपका टोटल आपने लगाया है उस टोटल को आप परचेस अकाउंट में डेबिट करे हो। मतलब आपसे गलती कहां पे हुई है, परचेस बुक का टोटल लगाने में। आपने 100 रुपए कम टोटल लगाई है, इसलिए आप परचेस अकाउंट में 100 रुपए कम डेबिट कर रहे हो। मतलब आपका परचेस अकाउंट है जो है शॉर्ट डेबिट हुआ है बाई 100 रुपीज। तो आप उसको क्या करोगे, करेक्ट करोगे। करेक्ट करने के लिए आप क्या रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करोगे, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेस बुक फॉर द मंथ ऑफ ₹100। ये हो गया क्या, ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। अभी अपन देखते हैं हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है कि रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई ₹50। सबसे पहली बात तो बताओ, रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होती है, सेल्स रिटर्न बुक की परचेज रिटर्न बुक। सर रिटर्न इनवर्ड बुक हमारी सेल्स रिटर्न बुक होती है, मतलब आपने कस्टमर को सेल की थी, कस्टमर ने आपको क्या किया, सेल्स रिटर्न किया। तो जो भी आपको सेल्स रिटर्न हुआ होगा उसको आप अपने रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड किए होंगे। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके रिटर्न इनवर्ड बुक का जो भी टोटल होगा उसको आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में जाके डेबिट किए होंगे। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 50, मतलब आपने टोटल करने में गलती की और रिटर्न इनवर्ड बुक का 50 रुपए से कम टोटल लगाया। जब आप रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल ही कम लगाओगे तो आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में
डेबिट भी कम की होगी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा और इस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या, डेबिट है, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो मतलब आपने डेबिट साइड में गलती कर रखी है, तो आप डेबिट साइड में क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन करोगे कैसे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ कितना भाई ₹50। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। अभी अपन देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका क्या कि अ सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब क्या, आप देखिए अपन क्या करते हैं, अपन अपने फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ओवर देयर यूजफुल लाइफ और P&L अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं एज अ डेप्रिसिएशन। अभी क्या हुआ, आपके पास एक मशीनरी थी, रामा एंड कंपनी के पास एक मशीनरी थी, उसमें उन्होंने क्या किया 250 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 250 से मशीनरी की वैल्यू राइट ऑफ कर दी, मगर 250 जिससे मशीनरी की वैल्यू उन्होंने राइट ऑफ की उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया। तो अपन इसका रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट कहां पास करेंगे, अपन रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करेंगे इन डेबिट साइड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसमें, डेबिट साइड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू उसने करेक्टली राइट ऑफ की है पर उसने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया है। टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ये रेक्टिफिकेशन अपन पास करेंगे, ये रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट अपन पास करेंगे किसमें, डेप्रिसिएशन अकाउंट में ₹250। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट आइटम क्या है, अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। आपका एक एम्प्लॉय है, रामायण कंपनी का एक एम्प्लॉय था मोहन, जिसको वो 75 रुपीज पर मंथ की सैलरी देते थे। अभी क्या हुआ, जो सैलरी उन्होंने पे की 75 रुपीज की, उसको सैलरी अकाउंट में 2 बार डेबिट कर दिया, राइट, 2 बार पोस्टिंग कर दी उसकी। तो क्या होगा, उसका सैलरी अकाउंट का बैलेंस गलत आएगा, और बैलेंस गलत आएगा तो क्या होगा, आपका P&L, आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइए, पहले अपन ये समझते हैं कि अपन इसको करेंगे कैसे। देखिए क्या है, सैलरी अकाउंट क्या है, आपका एक्सपेंस है, राइट। इसने क्या किया, सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर दी है, 2 बार पोस्टिंग कर दी मतलब 2 बार डेबिट कर दिया है, ठीक है, 75 को। अभी 2 बार डेबिट कर गया है। अभी उसको सही करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। तब एक डेबिट एक क्रेडिट का इफेक्ट नैलिफाई हो जाएगा और जो एक पहला डेबिट था उसका इफेक्ट काउंट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कहां पे, सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपन क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारेंगे क्या, बाई डबल पोस्टिंग ऑफ सैलरी। कितना, ₹75, ये हुआ। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है सर, ये बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होता है बेटा, सब्सिडरी बुक्स में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक क्या होता है। आप पीछे जाके लेक्चर्स देखेंगे तो आपको अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पर यहां पे मैं एक बार इसको क्विकली रिवाइज करा देता हूं। देखिए, बिल्स रिसीवेबल बुक आपकी ऐसी बुक होती है जिसमें आप क्या सारे रिसीप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स और हुंडीज की रिकॉर्डिंग करते हो। सारे रिसीव्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और हुंडीज की रिकॉर्डिंग करते हो। ये बिल्स रिसीवेबल आपको जनरली आपके डेटर से मिलते हैं। आपका डेटर्स आपको बिल्स रिसीवेबल इशू करेगा, ठीक है। तो जो बिल्स रिसीवेबल है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स योर डेटर, इट रिप्रेजेंट्स योर असेट, इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम योर डेटर इन फ्यूचर, ठीक है। सो ये आपका क्या असेट होगा, तो इसका हमेशा इसका हमेशा क्या डेबिट बैलेंस होगा। अभी क्या हुआ है आपको थ्रू आउट द पीरियड जितने भी बिल्स रिसीवेबल मिलेंगे उनकी आप एक बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्डिंग करोगे। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड बिल्स रिसीवेबल बुक के टोटल को आप क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाके डेबिट कर दोगे। मगर यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है। क्या कर रखा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है। तो इसको सही करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर, अपने को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारना पड़ेगा। क्या, टू
पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, टू पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड ऑफ बिल्स और रिसीवेबल। कितना आप 1500 से करेंगे कि 3000 से करेंगे? सर 3000 से करेंगे ना। क्यों करेंगे 3000 से? क्योंकि आपको बिल्स रिसीवेबल मिले 1500 के, आपको उनको क्या करना था? डेबिट करना था। तो उनका डेबिट बैलेंस होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड 1500 का, मगर आपने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया, आपने उसका क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया। तो पर उस अकाउंट का क्या होना चाहिए? 1500 का डेबिट बैलेंस होना चाहिए ना। वो कब होगा? जब आप उसको एडिशनल डेबिट करोगे बाई 3000 रुपीज, तब दोनों का क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा 1500 का एट द एंड ऑफ द पीरियड। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट आइटम क्या है? इन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी, ऑल दो करेक्टली entered in the sales book, okay, has been posted as 115। आपने क्या किया? आपने हरी नाम के बंदे को क्रेडिट सेल किया 151 का, आपने सेल्स बुक में करेक्टली रिकॉर्ड किया, तो आपका सेल्स अकाउंट में करेक्टली क्रेडिट होगा, ठीक है। मगर जब हरी के अकाउंट में आप पोस्टिंग करने गए तो 151 की जगह आपने उसका अकाउंट 115 से डेबिट किया, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। आपने क्या किया? 151 माइनस 115 कितना? 36 रुपीज लेस डेबिट किया हरी के अकाउंट को। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको हरी के अकाउंट में 36 रुपीज की एडिशनल पोस्टिंग करनी पड़ेगी इन डेबिट साइड बाय पासिंग अ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट टू रॉन्ग पोस्टिंग इन हरी अकाउंट। कितना? रुपीज 36 से होगा। इसके बाद हमारा क्या लास्ट आइटम क्या है? लास्ट आइटम है हमारा कि डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली ऑन द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं सर। देखिए आपकी क्या होती है? हमारी होती है कैश बुक, राइट, हमारी होती है कैश बुक, ठीक है सर। कैश बुक के दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? आपके डेबिट साइड में लेट से दो कॉलम है, एक डिस्काउंट कॉलम है और एक कैश कॉलम है। सिमिलरली सर आपके क्रेडिट साइड में भी क्या? दो कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम है और कैश कॉलम है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? आपको पैसे मिल रहे हैं, किससे पैसे मिल रहे हैं सर? आपको पैसे मिल रहे हैं आपके डेटर से, ठीक है। ये हो गया क्या? ये हो गया आपका डिस्काउंट कॉलम, ये हो गया आपका कैश कॉलम। सिमिलरली ये हो गया सर आपका डिस्काउंट कॉलम, ठीक है, ये हो गया आपका कैश कॉलम, ठीक है। अभी आप लोग समझिएगा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका कौन है? आपका डेटर है सतीश। आप सतीश को 25 का क्या कर रहे हो? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। मतलब सतीश ने आपको पेमेंट किया होगा, ठीक है, तभी तो आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। मतलब आपने उसको कैश डिस्काउंट दिया, तब सतीश ने आके आपको पेमेंट किया, ठीक है। आपने 25 रुपए की उसको लालच दी, तो सतीश ने आपको पेमेंट कर दिया। अभी क्या होता है? हमारी कैश बुक में, नॉर्मली कैश बुक में क्या होता है? हम पूरी एंट्री करते हैं कैश बुक में, फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करते हैं? इस अकाउंट को, इस कॉलम को, डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम दोनों का टोटल निकालते हैं। लेकिन कैश कॉलम का टोटल निकालने के पहले कैश कॉलम को अपन बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं? दोनों का टोटल निकालते हैं। जो भी टोटल आता है डिस्काउंट कॉलम का, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो, उसको अपन क्या करते हैं? डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। किधर डेबिट करते हैं सर? डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। और क्या करते हैं? और अपन हाँ, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बात को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपकी कैश बुक में आप डिस्काउंट अलाउड भी रिकॉर्ड करते हो, डिस्काउंट रिसीव भी रिकॉर्ड करते हो। कैसे सर? आप डेबिट साइड का रिकॉर्ड करते हो, आपको जो पैसा मिलता है वो आपको पैसे किससे मिलते हैं? डेटर से। तो आप डेटर्स को क्या दोगे? डिस्काउंट अलाउड कि डिस्काउंट रिसीव? सर डिस्काउंट अलाउड। तो जो डिस्काउंट अलाउड की रिकॉर्डिंग ऑफ इधर साइड कर देते हो। सिमिलरली आप क्रेडिटर से क्या करते हो? पेमेंट करते हो। क्रेडिटर को आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो। क्रेडिटर आपको क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। तो हो गया आपके लिए डिस्काउंट रिसीव। उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? जिधर साइड, किधर? पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड आप उसको रिकॉर्ड करते हो। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके डिस्काउंट अलाउड का टोटल और डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल क्या होता है? डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड को आप डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को आप क्या करोगे? डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे, ठीक है। इसके अलावा सर, हम एक और काम क्या करेंगे? हम यहाँ पे टू सतीश के अकाउंट का रेफरेंस देंगे, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे जो एक्चुअल में उससे कैश मिलेगा वो, लेट से 75 रुपीज का कैश मिला, 25 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो ये 25 को अपन क्या करते हैं? डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर देते, राइट। और ये सारी एंट्रीज किसको? सतीश के अकाउंट में अपन क्रेडिट कर देते, राइट। सतीश के अकाउंट में क्रेडिट कर देते, मतलब
यदि आपको डेटर से पैसे मिल रहे हैं और आप उसको डिस्काउंट अलाउ भी कर रहे हो, तो आप उसकी क्या जनरल एंट्री पास करते हो? सर हम जनरल एंट्री पास करते हैं उसकी कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। लेट्स से 75 रुपीज़। ओके, उसके बाद अपन क्या करते हैं, डेटर का अकाउंट मतलब सतीश का अकाउंट पूरे अमाउंट से क्लियर कर देते हैं जितना उसे रिसीवेबल था, लेट्स से 100 रुपीज़। और जो रिमेनिंग रहता है उसको अपन डिस्काउंट अकाउंट में क्या करते हैं सर, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, किससे? 25 रुपीज़ से, राइट। तो सतीश के अकाउंट में आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो सतीश के अकाउंट में पोस्टिंग क्या करोगे आप? पोस्टिंग करेंगे सर अपन बाई कैश और क्या, और बाई डिस्काउंट, राइट। बाई कैश और बाई डिस्काउंट ये आप करोगे पोस्टिंग सतीश के अकाउंट में, राइट। 75 और 25, ठीक है। मगर सर आप कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे? सर कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, जितना पैसा हमको सतीश से मिला है और हमने उसको जितना डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, जितना पैसा हमें सतीश से मिला है और हमने सतीश को जितना अकाउंट डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, सतीश के अकाउंट में जो क्रेडिट होना था वो हमने सही किया है। सतीश के अकाउंट में सर जो हमें क्रेडिट करना था वो हमने सही किया है। सतीश के अकाउंट में जो हमने सही क्रेडिट करना था वो हमने क्या किया है, सही किया है। लेकिन कैश बुक में जो मेरे को रिकॉर्ड करना था, क्या रिकॉर्ड करना था, 25 का डिस्काउंट और 75 का कैश। उसमें से सर मैं 25 का डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया हूं। जब मैं 25 का डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया हूं तो क्या मेरा डिस्काउंट अकाउंट सर डेबिट होगा? क्या मेरा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा? नहीं होगा ना सर, राइट। मेरा डिस्काउंट अकाउंट सर डेबिट नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरर छुपी हुई है। क्या एरर छुपी हुई है कि चूंकि आपने डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक में 25 की एंट्री नहीं की है तो आपके डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। तो आपका प्रॉफिट इन्फ्लेट होगा, प्रॉफिट 25 रुपए से ज्यादा आएगा, जो कि गलत है। और इस एरर को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारना पड़ेगा। सर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट अपन क्या मारेंगे? सर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट अपन मारेंगे to omission of posting of discount allowed to सतीश। कितना? ₹25। ये अपन मारेंगे रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट किसमें? अपने डिस्काउंट अकाउंट में मारेंगे। ठीक है, क्यों सर डिस्काउंट अकाउंट में? क्योंकि बेटा डिस्काउंट अकाउंट में ही पोस्टिंग नहीं हुई है, बाकी कैश में देखो पोस्टिंग हो गई, राइट। कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने सतीश के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। सर सतीश के अकाउंट में पोस्टिंग हुई है ऐसा आपको कैसे पता? बेटा ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब उसके क्रेडिट साइड में, सतीश अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमने 25 का डिस्काउंट, 75 का कैश की पोस्टिंग कर दी है। मगर कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में 25 डिस्काउंट की एंट्री नहीं की है, जिसकी वजह से हमारा डिस्काउंट अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड टू सतीश अमाउंटिंग टू 25 डेबिट नहीं हुआ है। उसको हम सही कर दिए। कैसे सही कर दिए? बाई पासिंग अ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। बेटा ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसको अपन क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर क्या लिखा हुआ है हमारे सॉल्यूशन में और हमारा आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहला क्या आ रहा है सर? 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक फॉर द मंथ ऑफ ₹100। 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक फॉर द मंथ ऑफ ₹100। ठीक है, उसके बाद क्या सेकंड क्या? 2 अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ ₹50। 2 अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ ₹50। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सर? 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन 250। ठीक है, 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कितना? ₹250 किसमें? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। उसके बाद क्या? बाई डबल पोस्टिंग ऑन ₹75, बाई डबल पोस्टिंग ऑफ सैलरी ₹75। फिर उसके बाद क्या होता है सर? 2 रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ BR रिसीप्ट 3000। इसमें लिख दो 2 पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड ऑफ BR कितना? 3000। अपने को डेबिट करना था, उसने क्रेडिट कर दिया था। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट आइटम है अपना क्या? हरी के अकाउंट में अपन ने क्या किया? 2 रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ 36। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? 2 रॉन्ग पोस्टिंग इन हरी अकाउंट 36। उसके बाद क्या होता है? 2 ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। ठीक है, तो देखो 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25। मतलब क्या किया? हम लोगों ने अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 गो थ्रू किया। उसमें दिए गए ट्रांजैक्शंस को समझा और क्या रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू सारी एरर्स को रेक्टिफाई किए। तो बेटा इस वीडियो में हम क्या किए? इस वीडियो में हम सीखे क्या?
कि हमारे एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, वो भी कौन सी एरर्स का, उन एरर्स का जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले डिटेक्ट हो। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले जो एरर्स डिटेक्ट होंगी उनका रेक्टिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू, दूसरा रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू। अभी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस किए, इस वीडियो में हम डिस्कस किए केवल और केवल रेक्टिफाइंग एरर थ्रू रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। अभी हमारा रेक्टिफाइंग एरर थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बाकी है, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। टिल देन सी दिव्यांग साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।